हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर रांची में जुटेंगे हजारों अभ्यर्थी। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी अब आर पार के मोड में हैं। 14 अक्टूबर को रांची के मोहराबादी मैदान में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे। वहां वे बापू वाटिका में छात्र अदालत लगाएंगे। बताते चले कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी को 2 अक्टूबर से बापू वाटिका के समीप अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला रहे हैं। छात्र नेता सफी इमाम ने मीडिया को बताया कि 14 अक्टूबर को राज्य में सभी जिलों से लगभग 1 लाख अभ्यर्थी मोहराबादी मैदान पहुंचेंगे। इसके बाद छात्र अदालत लगाई जाएगी। यहीं से परीक्षा को रद्द करने की रणनीति बनाई जाएगी। सफी इमाम ने कहा कि इस बार निर्णायक लड़ाई है। सरकार को वार्ता के लिए बाध्य किया जाएगा। 2 बार जेएसएससी कार्यालय के समीप आंदोलन हो चुका है, कोई परिणाम नहीं आया। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर कहकशा कमिल, चंदन कुमार, अजय कुमार महतो, धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। 14 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। 14 अक्टूबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन में दिन के 12 बजे से होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की तरफ से कहा गया कि मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार दिनांक 14 अक्टूबर को मध्याह्न 12 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बता दें कि इससे पहले 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। यह बैठक काफ़ी देर तक चली थी। राजनीतिक सरगर्मी के बीच मौसम भी ले रहा करवट। 15 अक्टूबर को होगी बारिश। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी के साथ मौसम भी करवट ले रहा। राज्य में मौसम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। मौसम केंद्र के अनुसार 15 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। इसका असर रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। 16 से 18 अक्टूबर तक राज्य के 5 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसका असर सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटे में सरायकेला खरसावां, गुमला के बिशुनपुर में बारिश हुई है। वहीं झारखंड के कई हिस्सों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। 14 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा, आसमान भी साफ रहेगा। गढ़वा में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पत्थरबाजी में एएसपी चोटिल। झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के मदगड़ी गांव में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस प्रशासन की ओर से विवादित रास्ते पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ने के प्रयास के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी करते पुलिस को 1 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। इस पूरे घटना में एएसपी राहुल देव बड़ाइक गंभीर रूप से चोटिल हो गए। उनके सिर में गंभीर रूप से चोट लगी है। माहौल तनावपूर्ण देखकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस घटना में एक युवक को गंभीर चोट लगी है। वहीं कई महिलाएं चोटिल हुई है। इस पूरे घटना में आक्रोशित लोगों ने पुलिस वैन व थाना प्रभारी के एक बोलेरो वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं खेत में बोलेरो को पलट दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने और बल मंगवाया गया। वहीं पूरे घटना पर रंका एसडीओ रुद्र प्रताप, एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह, रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंतिया नजर बनाए हुए हैं। वहीं अतिरिक्त बल मंगवाया जा रहा। आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि पूजा समिति के लाइसेंस में जिस सड़क मार्ग से विसर्जन किए जाने का उल्लेख है, उस रास्ते पर एक विशेष समुदाय की ओर से आपत्ति दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस विवादित सड़क पर निषेधाज्ञा लगाया था। लेकिन समिति के लोग लाइसेंस में वर्णित मार्ग से ही विसर्जन किए जाने को लेकर अड़े हुए हैं। रांची में मोबाइल टावर में लगी आग, मची अफरा तफरी। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक मोबाइल टावर में आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रांची के अल्बर्ट इका चौक के पास स्थित रामकृष्ण अपार्टमेंट में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अपार्टमेंट की छत पर लगे मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई। टावर में आग लगने के कारण आसपास के घरों पर चिंगारियां फैलने लगी, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना सबसे पहले
फायर ब्रिगेड और फिर थाने को दी गई। मौजूदा लोगों ने भी अपार्टमेंट की बिजली काट कर आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। इसी बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कुछ ही देर बाद आग पर काबू पा लिया। कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग से सिर्फ मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा है। अपार्टमेंट की छत पर लगे टावर में आग लगने के कारण टावर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। अपार्टमेंट के केयर टेकर ने मोबाइल नेटवर्क कंपनी को इसकी सूचना दे दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक। झारखंड में भारत निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनावी रणनीति की गहमागहमी के बीच राज्य की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 14 अक्टूबर को पार्टी केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक रांची के सोहराय भवन सभागार में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, जिसमें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भाग लेंगे। यह भी संभव है कि खराब स्वास्थ्य के कारण पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन बैठक में न आए और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक की अध्यक्षता करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि आज की बैठक झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक है, इसलिए केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ साथ सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और जिला सचिव की भी इस बैठक में भाग लेंगे। झामुमो की केंद्रीय समिति में करीब 243 सदस्य हैं। इसके अलावा सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और जिला सचिव को शामिल कर ले तो सोमवार को बैठक में करीब 300 पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसमें पार्टी के सभी विधायक और सांसद शामिल हैं। विनोद पांडे ने बताया कि 14 अक्टूबर की बैठक इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के स्कोर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विशेष चर्चा होगी। विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगा और इसके लिए संगठन को और धारदार कैसे बनाया जाए, विधानसभा चुनाव के लिए जिला स्तर पर क्या तैयारियां की जाए, इसकी रणनीति भी आज की बैठक में बनेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक पूरी तरह से संगठनिक बैठक है, जिसमें पार्टी संगठन के ढांचे को दुरुस्त करने के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर गहन चिंतन होगा और इस बैठक में लिए गए निर्णय पार्टी के सभी पदाधिकारी को मान्य होंगे। झामुमो केंद्रीय समिति की आज होने वाली बैठक के एजेंडे के बारे में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक विधानसभा चुनाव पर केंद्रित रहेगी और पार्टी सभी केंद्रीय समिति सदस्यों से मौजूदा सरकार, उसकी कल्याणकारी योजनाओं और महागठबंधन के बारे में जनता के फीडबैक के बारे में फीडबैक लेगी। आज की बैठक इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आज केंद्रीय समिति के सदस्यों और जिला सचिवों की मौजूदगी में यह संकेत दिया जाएगा कि पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी और किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है। रेलवे ने गया से मुंबई के लिए शुरू की नई ट्रेन रांची स्टेशन से इस समय गुजरेगी। रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए गया से लोकमान्य तिलक मुंबई के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन आज से शुरू की गई है। ये ट्रेन रांची से होकर आना जाना करेगी। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 02358 गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल को कोडरमा स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। रांची पहुंचने की इसकी टाइमिंग 9:05 बताई गई है। रेलवे की ओर से ये जानकारी निशांत कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रांची मंडल की ओर से दी गई है। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, दर्जन भर यात्री घायल, 2 गंभीर। ऑटो को टक्कर मारकर भागने के दौरान कार से टकराई बस। लातेहार में बस और कार की टक्कर में 1 की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना मनिका थाना क्षेत्र के करमाही मोड़ के पास हुई है। हादसे में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की निजी सचिव अजनफर अंसारी उर्फ छोटू के भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर विवेक विद्यार्थी ने सभी की इलाज किया। बाद में सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। बताया जाता है कि बस की स्पीड काफ़ी तेज थी। बस चालक ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और भागने लगा। इसी दौरान कार से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो सवार 2 व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आई है, जिसमें जुबली चौक के रहने वाले अमित कुमार का दाहिना पैर टूट गया है।
वहीं सोनिया देवी को भी गंभीर चोटें आई है। बस में बैठे अन्य यात्री घायल हुए हैं, जिसका इलाज मनिका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इधर दुर्घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। इधर पूर्व मंत्री के निजी सचिव छोटू ने बताया कि 2 कार में सवार होकर हम लोग पूरा परिवार नेत्रहाट घूमने के बाद बेतला भ्रमण करते हुए रांची वापस जा रहे थे। इसी दौरान करमाही मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही जेपीएस बस ने कार को सीधी टक्कर मार दी, जिससे एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा समेत परिवार के अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि एक कार में पत्नी और 2 बच्चे साथ बैठे थे, जबकि दूसरे कार में एक बेटा और परिवार के सदस्य बैठे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आफ्ताब आलम, मनिका विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव, पंकज तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज सिंह समेत कई लोग मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले लोजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान। लोक जनशक्ति पार्टी आर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने अपने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य विजय प्रधान, प्रवक्ता उमेश तिवारी और आईटी सेल अध्यक्ष अभिषेक राय भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद वीरेंद्र प्रधान ने कहा कि यह एक औपचारिक भेंट थी, जिसमें राज्य के विकास और रोजगार के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने राज्यपाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि संतोष कुमार गंगवार एक अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने 8 बार लोकसभा चुनाव जीता है और कई बार केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवाएं दी है। उनके अनुभव से राज्य को फायदा होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक सोमवार को ले सकती है कई बड़े फैसले। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक होने वाला है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द कर सकता है, इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को हेमंत सोरेन की सरकार इस कैबिनेट में कई लोक लुभावन फैसले लिए जा सकते हैं। यह 6 दिनों के अंदर में सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मोहर लगी थी। इससे पहले 8 अक्टूबर की बैठक में भी कई लोक लुभावन फैसले लिए गए थे, जिसमें मारमगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करने सहमति बनी। इसके तहत अब हर साल 25 की जगह 50 मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकेंगे। इसके लिए कोटिवार विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अब अनुसूचित जनजाति के लिए 20 और अनुसूचित जाति के 10 और पिछड़ा वर्ग के 14 अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के सेवा नियमावली में सुधार का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया 28 करोड़ की कई योजनाओं का शुभारंभ। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 28 करोड़ की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विकास का कार्य न रुका था न रुकेगा। वह व्यक्तिगत रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मोहल्ले एवं सोसाइटी का निरीक्षण करते हुए लोगों से मिलते भी हैं और ऑन द स्पॉट समस्या को सुनकर समाधान करने का प्रयास करते हैं। कोडरमा से मुंबई जाने वाली लोकमान्य टर्मिनल एक्सप्रेस का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। गया से खुलकर कोडरमा होते हुए मुंबई तक जाने वाली गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस का रविवार को उद्घाटन हो गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 36 घंटे में गया से मुंबई का सफर तय करेगी। उत्तरी छोटानागपुर के लोगों को यह ट्रेन खास तौर पर पसंद आई है, जहां के बड़ी संख्या में लोग मुंबई में कार्यरत है। यह ट्रेन में स्लीपर कोच की जगह 14 जनरल बोगी है। वहीं इस ट्रेन में AC 3 और AC 2 कोच भी लगाए गए हैं। इस ट्रेन का परिचालन रविवार को कोडरमा स्टेशन से शुरू किया गया। ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर कोडरमा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा विधायक डॉक्टर नीरा यादव और धनबाद रेल मंडल के DRM समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यह ट्रेन हर रविवार को गया से खुलकर कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, रांची, राउरकेला होते मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाएगी। कई राज्यों से होकर गुजरने वाली इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से कोडरमा और इसके आसपास के इलाकों के लोग उत्साहित हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पहले दिन यात्रा करने वाले रेल यात्री को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। इस ट्रेन के शुरू होने से पहले कोडरमा होकर
मुंबई जाने वाले मात्र 2 ट्रेनों का परिचालन होता था, जिसमें लंबी प्रतीक्षा की सूची के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कोडरमा और इसके आसपास के इलाके से हजारों लोग रोजगार की तलाश में मुंबई जाते हैं और त्यौहार के मौसम में मुंबई जाने वाले ट्रेनों में अपेक्षा से अधिक भीड़ होती है। ऐसे में लोग को ध्यान में रखते हुए त्यौहार के मौसम में इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। दिल्ली के बाद मुंबई में भी बनेगा झारखंड भवन। सीएम हेमंत सोरेन आज रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 14 अक्टूबर को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन की आधारशिला रखेंगे। सोमवार 14 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुंबई में निर्माण होने वाले झारखंड भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। पूर्वाह्न 11:05 में शिलान्यास कार्यक्रम होगा। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित शिलान्यास समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। इस तरह देश की राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी झारखंड का दूसरा झारखंड भवन होगा। सोरेन मुंबई में नया झारखंड भवन की आधारशिला रखेंगे। वे मुंबई में सेक्टर 30A वासी नवी मुंबई महाराष्ट्र में बनेगा। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस शिलान्यास समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया गया कि मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 2 नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पंचायत में मामला दबाने का प्रयास। दुर्गा पूजा का मेला देखकर वापस घर लौट रही 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। दोनों नाबालिग लड़कियां दलित है, जबकि आरोपियों में 3 दलित और 3 आदिवासी है। यह घटना शुक्रवार की है, लेकिन रविवार की देर शाम इस मामले का खुलासा हुआ। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को पंचायत में दबाने का भी प्रयास किया गया। यह घटना पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र की है। दोनों नाबालिग लड़कियां शुक्रवार को नौडीहा बाजार सरायडीह से दुर्गा पूजा का मेला देखकर अपने घर वापस लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में 6 आरोपियों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद दोनों लड़कियां किसी तरह अपने घर पहुंची। इन्होंने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी। 2 दिनों तक इस मामले को गांव वालों के द्वारा पंचायत कर दबाने की कोशिश की गई। रविवार देर शाम पीड़िता और उनके परिजन नौडीहा बाजार थाना पहुंचे और इसकी शिकायत की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सरायडीह और उसके आसपास के गांव के रहने वाले हैं। इस बाबत नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि परिजनों का आवेदन मिला है, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। दोनों नाबालिग शुक्रवार को दुर्गा पूजा का मेला देखकर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान यह घटना हुई। इस मामले में आगे की छानबीन की जा रही है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पीड़िताओं को मेडिकल जांच के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि दुष्कर्म के आरोपी में एक मुखिया का पुत्र भी है। धनवार स्टेशन पर रुकेगी गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन, बाबूलाल मरांडी ने की थी इसके लिए पहल। जनता की मांग को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रेल मंत्री से गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव धनवार स्टेशन पर करने के लिए अनुरोध किया था। रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शाम 5 बजे मरांडी से इस संबंध में बातचीत की। गोड्डा से दिल्ली के लिए गिरिडीह कोडरमा होकर चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव उनके विधानसभा क्षेत्र धनवार में कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और शाम 6:38 में उन्होंने धनवार स्टेशन से इस ट्रेन के ठहराव के आदेश जारी कर दिए। मरांडी ने कहा कि अब संबंधित क्षेत्र की जनता को दिल्ली जाने के लिए आसानी से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। यह ठहराव हमारे क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे क्षेत्र की इस बड़ी मांग को स्वीकृति दी है। धनवार की जनता को यह सौगात समर्पित है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, रोहित तिर्की के हत्यारों की पहचान कर अविलंब गिरफ्तार करे पुलिस प्रशासन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को रांची के लालपुर थाना अंतर्गत लोहरा कोचा बस्ती के स्वर्ग रोहित तिर्की के परिजन से उनके घर पर मुलाकात की और शोक व्यक्त करते हुए सांत्वना दी। मरांडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम है, कहीं किसी की भी हत्या करने से नहीं डर रहे। उन्होंने कहा कि जवान बेटे को खोने का दर्द वही जानता है जिसके घर में ऐसी घटना होती है। कहा कि पुलिस घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी की पहचान नहीं कर पाई है, जबकि सीसीटीवी से यह संभव है। इसलिए पुलिस को अविलंब हत्या के घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना चाहिए और मुस्तैदी के साथ खोज कर हत्यारे को बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर अपराधी की पहचान कर सकती है। अपराधी को अविलंब पकड़े जाने से एक भय का वातावरण भी बनता है और घटना की पुनरावृत्ति पर रोक लगती है।
कहा कि आजकल राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में नशाखोरी बढ़ी है, जिसमें बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कहा कि ऐसे में पुलिस को शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों के आसपास सिविल ड्रेस में जांच बढ़ानी चाहिए। जरूरत पड़े तो सरकार इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन करे। उन्होंने कहा कि प्रशासन अविलंब हत्यारे को गिरफ्तार करे, साथ ही राज्य सरकार परिजन की मांग के अनुरूप उचित मुआवजा दे। मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे पर की फायरिंग, मां बेटा घायल। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के बराडीह पंचायत अंतर्गत पिपराडीह में शनिवार देर शाम दो भाइयों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ तो बड़े भाई ने रिवॉल्वर निकालकर 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें छोटा भाई मुंशी यादव एवं मां सोमरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी देते मुंशी यादव ने बताया कि परिवार में छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ तो बड़े भाई शीतलाल यादव ने रिवॉल्वर निकाल दिया और देखते ही देखते 3 राउंड फायरिंग कर दिया। मैंने गोली से बचने के लिए हाथ लगाया तो गोली हाथ को चीरते हुए निकल गया। दूसरी गोली मां की कमर में लगी। अनन फनन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने दोनों घायल मां बेटे को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद ले गए। फिलहाल दोनों की जान खतरे से बाहर है। हालांकि बड़ा भाई रीतलाल यादव फायरिंग के बाद रिवॉल्वर लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर ओपी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद लोगों का बयान लेकर जांच में जुटी है। गौरतलब है कि रीतलाल यादव घर में ही रहते हैं, वहीं मुंशी यादव मुंबई में रहकर मजदूरी करता है। वह दुर्गा पूजा में घर आया था। इधर समाज सेवी बबलू यादव ने कहा कि इस तरह के लोगों को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करे एवं कड़ी से कड़ी सजा दे। परिवार व्यवस्था ऐसे लोगों के कारण खराब हो रही है। झारखंड की राजनीति में हंगर इंडेक्स, झामुमो और भाजपा आमने सामने। झारखंड विधानसभा चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के नेता अपने विरोधियों पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि विजयदशमी के त्यौहार के समापन के बाद ही राज्य की राजनीति में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया है। राज्य के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल झामुमो ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हवाला देकर भाजपा पर निशाना साधा है। झामुमो ने पूछा कि पिछले 10 वर्षों में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, तो भाजपा का जवाब मिला कि साजिश रचकर देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे विदेशी एजेंसियों के बहकावे में विपक्षी दलों के नेता न आए, क्योंकि पीएम मोदी के राज में देश में कहीं कोई भूखमरी नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की खराब होती स्थिति को झामुमो ने मुद्दा बनाया है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के नेता अपनी मोदी सरकार की उपलब्धि में ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सच्चाई बयां कर देते हैं। जिस देश के 80 करोड़ लोग पेट भरने के लिए सरकार से मिलने वाले 5 किलो अनाज के मोहताज हो, वहीं की वास्तविक स्थिति को समझना मुश्किल नहीं है। भाजपा की सरकार ने 10 वर्षों में जो स्थिति बना दी है वह किसी से छुपी नहीं है। जब सरकार और केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक भाजपा के एजेंडे में देश की आम जनता की जगह उद्योगपति व्यवसायियों का हित प्राथमिकता बन जाए तो स्थिति ऐसे ही बनती है। अशोक सिंह हत्या मामला, गिरफ्तार हुए हत्या के सभी आरोपी। रांची जिला के चान्हो थाना क्षेत्र में हुए अशोक सिंह हत्याकांड के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अशोक सिंह की हत्या के बाद इलाके में तनाव कायम हो गया था। इस मामले में कार्रवाई करते पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अशोक सिंह हत्याकांड में 7 नामजद आरोपी के में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5वां आरोपी पुलिस की हिरासत में है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। एसएसपी के अनुसार जमीन विवाद की वजह से अशोक सिंह की हत्या की गई थी। सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के मास मानो गांव में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुशांत सिंह के पिता अशोक सिंह की हत्या चाकू मारकर कर दी गई थी। 62 वर्षीय अशोक सिंह शुक्रवार को अपने घर के पास स्थित खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। अशोक सिंह की हत्या के बाद चान्हो इलाके में तनाव कायम हो गई है। लोगों के हंगामे और इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन के द्वारा यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात किया गया। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की गई है। चौथे नेशनल शारीरिक दिव्यांग क्रिकेट T20 में भाग लेने के लिए झारखंड की टीम उदयपुर रवाना। रांची के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और JCA के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अजय नाथ सहदेव ने झारखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम को विदा किया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और सचिव आफ्ताब आलम मौजूद थे।
अजय नाथ सहदेव ने तमाम खिलाड़ियों से एक एक करके परिचय प्राप्त किया और तमाम खिलाड़ियों को यह भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में JCEB और स्टेट की तरह यहाँ भी दिव्यांग को सपोर्ट करेगी। अजय सहदेव ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उससे बहुत सारी जानकारियाँ ली। जानकारी हो कि यह टूर्नामेंट 15 से 25 अक्टूबर को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के 24 राज्य की टीम भाग ले रही है। प्रतियोगिता का उद्घाटन 15 तारीख को उदयपुर में होगा और समापन 25 अक्टूबर को होगा। झारखंड टीम ग्रुप ए में है, जिसमें झारखंड के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और विदर्भ है। झारखंड टीम का पहला मैच 19 तारीख को दिल्ली के साथ है। चतरा में व्यक्ति की हत्या के बाद बवाल, आक्रोशित ग्रामीण ने वीडियो को घर में ही किया कैद। चतरा के नवादा गांव में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई है। मृतक की पहचान सिकंदर भुइयां के रूप में हुई है। इस घटना के बाद गांव में तनाव है। मौके पर SDO जाहुर आलम व DSP अमित लाकड़ा गांव में मौजूद हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने वीडियो सोमनाथ बंकीरा को घर में बंद कर दिया था। वीडियो के करीब 4 घंटे कैद में रखा गया। मृतक के भाई बहादुर भुइयां ने कहा कि मेरा भाई सुबह 6 बजे शौच के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं आया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद करबला से उसका शव मिला। शव के आंख पर गंभीर चोट के निशान है। शरीर पूरी तरह से झुलसा हुआ है। इस घटना के बाद ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित है और वे लोग एक समुदाय विशेष पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। गिरिडीह में नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में युवक गिरफ्तार। गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड में नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। रविवार को युवक लड़की के घर के पास पहुंचा था। परिजनों एवं ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तब मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची एवं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के पांडे डी का रहने वाला है। वहीं नाबालिग लड़की बगोदर मुख्यालय के एक मोहल्ले की है। घटना के संबंध में नाबालिग लड़की के पिता ने बगोदर थाने में लिखित शिकायत की है। उन्होंने कहा कि युवक ने नाम और धर्म बदलकर नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगाने की कोशिश की जा रही थी। परिजनों एवं ग्रामीणों को मामले की जानकारी हुई तब युवक को पकड़ लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा नेता आशीष कुमार उर्फ बॉर्डर एवं जीप सदस्य दुर्गेश कुमार भी पहुंचे थे। भाजपा नेता बॉर्डर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना बहुत ही चिंताजनक है। इस तरह की घटना से सचेत रहने की जरूरत है। इधर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने कहा कि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में FIR दर्ज करने की तैयारी चल रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।